55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहतरम इस्माइल वफा साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रात करम आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आइए, हमारे दरमियान सदर साहब भी मौजूद हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। आइए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हम जानते चले। ये वो शख्सियात हैं जो बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बावजूद उसके हमारी अपनी एक रस्म है, हमारा दस्तूर है कि हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के खिदमत में गुल तहनीयत पेश करते हैं। आइए इस अहम जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मैं हमारे अपने शहर के एक कलमकार, अफसाना निगार, IJ एकेडमी के रूह-ए-रवां मोहतरम इमरान जमील साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि हज़रात करम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ पेश करें और उनकी इज्जत अफजाई करें। मोहतरम इमरान जमील साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का ये प्रोग्राम वक्त पर जैसा कि ऐलान किया गया था 9:47 को शुरू हो चुका है। बेपनाह खुशनसीबी की बात है कि जुमा के दिन इस प्रोग्राम में, जबकि बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी जुमा की मुनासबत से मसरूफियात होती है, मगर हम सभी लोग देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद हॉल में आ चुकी है। मैं यहाँ पर तमाम ही अहबाब को, तमाम ही दोस्तों को, उर्दू काउंसिल के सदर अरकान को और आए हुए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले इस स्टेज पर तशरीफ फरमा जिनसे मेरे मनासिब 2006 से रहे हैं, अभय शाह साहब, हम लोग रोटरी क्लब में मेंबर थे, साथ में ही कृषि धन के आप रूह-ए-रवां हैं। आपके जब मोटिवेशनल स्पीचेस हम लोग जिस तरीके से बुद्ध के दिन बराबर में सर हम लोग जब अरेंज किया करते थे तो वहां पर आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो मैं उर्दू काउंसिल के एक जिम्मेदार ज़ैद हैदर साहब को ज़हमत दूंगा कि आपकी खिदमत में उनका नजराना पेश करें। अभय शाह साहब उर्दू से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, आपके उस्ताद मोहतरम ज़हीर कुदसी साहब हैं। उर्दू के बरों का अशार जब आप सुनाते हैं तो हम अंगुष्ठ बदंदा रह जाते हैं कि एक गैर उर्दू शख्स किस तरह से इतनी रवानी से उर्दू बोल सकता है। उन्होंने बाजू से तशरीफ फरमा एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बच्चों का जो अखबार खैरंदेश निकलता था तो हम खैरंदेश पढ़ कर कहानियों के जरिए, नज़मों के जरिए बहुत कुछ सीखा है। मेरी मुराद ख्याल अंसारी साहब से है। मैं महमूद अशरफ साहब को ज़हमत दूंगा कि आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश करें और अभय शाह की खिदमत में शाल का नजराना भी पेश करें कि बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे उर्दू से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान होते हैं। महमूद अशरफ खैर अंसारी साहब की खिदमत में गुल का नजराना और अभय शाह की खिदमत में शाल का नजराना। हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है कि हम एक बावकार प्रोग्राम में बैठे हैं ताकि मेहमानों की भी हौसला अफजाई हो और साहब किताब की भी। उन्हीं के बाजू से तशरीफ फरमा शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनके कैंपस में पढ़ना गुज़िश्ता 60 से 50 वर्षों में हर वालिदैन की ख्वाहिश रही है कि उनकी बच्चियां यहाँ पर PG से KG तक तालीम हासिल करें। टैलेंट्स की कदर करने वाले, अदब की कदर करने वाली बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोहतरम शख्सियत, बहुत ही बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर निहाल चेयरमैन साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करने के लिए मैं ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब को ज़हमत दूंगा कि निहाल चेयरमैन साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। तालियों के जरिए हमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना है। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई।
कॉलेज, वहां पर प्राइमरी का जो सेक्शन है एरम प्राइमरी स्कूल, हम सभी वाकिफ हैं कि जब से मुख्तार कुरैशी साहब ने जितना भी पीरियड आपने वहां पर हेड मास्टर की जिम्मेदारी निभाई है, तो हम लोग आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप बहुत ही कदरदान हैं, आप लोगों के टैलेंट्स को जानते हैं। और उस तरीके से जब वहाँ का मैगजीन निकलता है या सकाफती प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब, यासीन आजमी साहब और भी शहर में मौजूद ऐसे ही काबिल लोगों की खिदमत के जरिए एरम ने हमेशा वो कारनामा नुमाया अंजाम दिया है कि बेशतर प्राइमरी स्कूलें रश्क करती है एरम के प्रोग्राम पर, और इसका सेहरा बिला शुबा कुरैशी मुख्तार सर के जाता है, उनके सर जाता है। मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा हमारे ताहिर सिद्दीकी साहब को कि मुख्तार कुरैशी साहब की खिदमत में उनका नजराना पेश करें और बुके का नजराना पेश करें और शाल भी उनको बढ़ाकर उनकी खिदमत में उन्हें इज्जत बख्शे। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारा शहर मर्दों खेज रहा है, इसी तरह पड़ोसी शहर जलगांव में जो एक बेपनाह काबिल शख्सियत रोज अव्वल से अपने कैंपस के जरिए, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अलहाज अब्दुल करीम सादर साहब का जो एकरा जो कैंपस है, वहां पर पीजी के केजी से लेकर पीजी तक का एजुकेशन है, मेडिकल कॉलेज भी है, और आपकी इन्हीं तमाम तालीमी अदबी खिदमत को देखते हुए आपको डॉक्टरेट से भी तफवीज किया गया। बेपनाह खुशनसीबी की बात है कि जब भी हम सभी शहर वालों ने गुज़िश्ता 20, 22, 25 वर्षों से जब कभी भी आपको याद किया, तो आपने सफर की सहूलतों को बर्दाश्त करते हुए न सिर्फ हर प्रोग्राम में शरीक रहे बल्कि प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। मैं इस्माइल वफा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बेइंतहा मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अलहाज अब्दुल करीम साहब की खिदमत में बुके का नजराना पेश करें और शाल उन्हें बढ़ाकर आपको इज्जत बख्शे। इस्माइल वफा साहब किताब मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल हो रहा है, तालियों के जरिए आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे। जब से हम लोगों ने उर्दू ज़बान अदब को जाना समझा, किताबों के जरिए, दरसी किताबों के जरिए, तनकीदी नशिस्तों के जरिए, हमने एक बहुत ही मोहतरम नाम को हर जगह नुमाया और इज्जत के साथ पाया है। मेरी मुराद बरसगीर एशिया के अजीम नक्काद उर्दू के डॉक्टर सलीम शहजाद साहब से है कि सलीम शहजाद साहब बाल भारती के ऐसे मुस्तकिल रुकन है कि आपकी निगरानी में किताबों की तदवीन होती है और आपने वीर गाथा और अदबी इस्तिलाहात, दश्त आलम, इस तरह के जो नाविल जो तरतीब किए हैं, ये आपका ही खासा है। ऐसी नशिस्तें जिसमें सलीम शहजाद साहब तशरीफ फरमा हो, उस नशिस्त में बावकार होने में कोई शुबा नहीं। हमारी खुशनसीबी है कि हम साथ में यहाँ पर बैठे हैं उनके साथ, कि हम तालिब इल्मों की खुशनसीबी है। मैं महमूद अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप सलीम शहजाद साहब की खिदमत में बुके और शाल का नजराना पेश करें। सलीम शहजाद साहब की खिदमत में बहुत शुक्रिया। नौजवान मुहक्किक इस्माइल वफा साहब के नाम से हर तालीम याफ्ता शख्स वाकिफ ही है। धुन के पक्के, इंतहाई मुस्तकिल मिजाज शख्स, जिस मौजू को हाथ लगाए मुस्तकिल मिजाजी से और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप न सिर्फ उन मौज़ूआत का तहकीक के ज़िमन में आप न सिर्फ हक अदा करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से ये आपकी दूसरी किताब है और यहाँ पर हम लोग उन्हीं की किताब की इजरा की तकरीब में बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से मैं मेरे बड़े भाई अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे अशखास की आप जैसे सीनियर और मोतबर लोगों के जरिए हौसला अफजाई होना चाहिए। अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि इस्माइल वफा साहब को गुल का नजराना पेश करें और उन्हें शाल उड़ाकर इज्जत बख्शे, ताकि ऐसे हौसलामंद मुहक्किक की हौसला अफजाई होती रहे। हम आज इन्हीं की किताब की इजरा की तकरीब में सभी लोग तशरीफ फरमा है। अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब इस्माइल वफा साहब की खिदमत में यहाँ पर जलगांव से तशरीफ लाए। अब्दुल करीम साहब
मुनफरिद लबो लहजे के शायर, बहुत ही अच्छे तनकीद निगार, बहुत ही अच्छे मुबस्सिर, जिनकी शायरी मुझे बेपनाह पसंद है और जिन्होंने गुज़िश्ता 4 से 5 वर्षों में अपनी एक नुमाया पहचान बनाई है। अभी उनको नेहरू सेंटर में अपना कलाम सुनाने का भी ये मौका मिला। मेरी मुराद डॉक्टर शहरोज खावर साहब से है। मैं डॉक्टर यासीन आज़मी साहब से बहुत दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप डॉक्टर शहरोज साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करके उन्हें इज्जत बख्शें। डॉक्टर शहरोज खावर साहब, डॉक्टर यासीन आज़मी साहब, आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश करते हुए आपके ही बाजू से तशरीफ फरमा हम सभी लोगों की बेपनाह प्यारी शख्सियत स्विस स्कूल और मोहम्मद सर, ये नाम इस तरह से लाजिम और मलजूम है कि हमें ये पूछना नहीं पड़ता कि कौन से मोहम्मद सर। जब मैं खुद चौथी जमात में था तो आपने मेरे मजमून की सताइश की थी। मोहम्मद सर जैसी मुशफिक और मोहतरम शख्सियत जो शायर हैं, अदीब हैं, अच्छे मुकर्रिर हैं, अच्छे मुंतज़िम हैं, स्विस में अपनी खिदमत से सुबकदोशी के बाद एमएससी के चेयरमैनशिप आपने जिस खूबी से संभाला हुआ है, ये आपका ही खासा है। मैं बहुत ही अदब से रिजवान रब्बानी साहब से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद रजा साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करके आपको इज्जत बख्शे। रिजवान रब्बानी साहब, मोहम्मद रजा साहब, उस्ताद मोहतरम मोहम्मद रजा साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करते हुए हमारे बेहतरीन दोस्त डॉक्टर मुबीन नजीर साहब ने जब से सिटी कॉलेज के शोबे उर्दू की जिम्मेदारियां संभाली है, तब से सिटी कॉलेज का उर्दू शोबा और सिटी कॉलेज जिस तरीके से हमारे अपने शहर में और बैरून शहर में मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए, अदबी एक्टिविटीज के जरिए जिस तरीके से नाम बना रहा है, मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा तनवीर अशरफ साहब को कि डॉक्टर मुबीन नजीर साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। आपकी ही सरबराही में अंजुमन मुहिब्बान अदब के कोलैबोरेशन से अंजुमन मुहिब्बान अदब की वहाँ पर नशिस्तें भी बाकायदगी से जो शुरू है, जिसमें डॉक्टर मुबीन नजीर साहब का बड़ा रोल है। मुबीन नजीर साहब की खिदमत में तनवीर अशरफ शॉल उड़ाते हुए और गुल का नजराना पेश करते हुए कम वक्त में अपनी पहचान बनाने वाली शख्सियत हुज़ैफा हुदैई साहब, आप दारुल इल्म के चेयरमैन हैं और जिस तरह से आप मुस्तकिल मिजाजी से, ऐसे बहुत सारी मिसालें यहाँ मौजूद हैं। हमारे अतौर रहमान नूरी साहब हैं, इस्माइल गफर साहब हैं और हमारे हुज़ैफा हुदैई साहब हैं, जो धुन के पक्के और सबसे बेहतरीन जो मेरे बेपनाह बहुत काबिल दोस्त हैं डॉक्टर आसिफ फैजी साहब। ये वो शख्सियत है कि इनकी वजह से हम जैसे लोगों को भी सीखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से जब किसी काम को पढ़ लो तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने तक आप जो है चैन से ना बैठो। हुज़ैफा हुदैई साहब की खिदमत में ज़ैद हैदर साहब गुल का नजराना पेश करते हुए मैं ज़ैद हैदर को ज़हमत दूंगा उर्दू काउंसिल के रूप ज़ैद हैदर। सभी बखूबी वाकिफ है डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी साहब की जो खिदमत रही है, हम सभी इससे वाकिफ है। आप इस वक्त कुछ हालात के तहत महफिलों में, मजलिसों में शिरकत नहीं कर सकते, लेकिन उनके कायम मुकाम, उनकी जगह तमाम ही चीजों को, कैंपस की तमाम ही बातों को, तमाम ही एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छे ढंग से जिस तरह से संभाला है हमारे माज अय्यूबी साहब ने, आपकी खिदमत में मैं ज़हमत दूंगा महमूद अशरफ साहब को कि आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश करें, ताकि इस तरीके से इस नौजवान शख्स को इसी तरह से हौसला मिलता रहे और सरकार के ऊपर दिन दूनी रात चौकी तरक्की करता जाए। यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ फरमा बिलखुसूस मेरी और हम सभी तालीम से मोहब्बत रखने वाली तमाम तालिब इल्मों की पसंदीदा शख्सियत, जिनके मुताले का शोहरा दूर दूर तक है कि जब आप किसी मौजूद के तहत किसी किताब का जब आप हवाला देते हैं, फुनून लतीफ़ा से मुताल्लिक किसी भी तरह की कोई भी किताब हो, लिटरेचर हो और चाहे इंग्लिश अदब की बात हो, शकील जमील हसन साहब जो वो शख्सियत है कि जब हम इनकी निजी महफिलों में बैठते हैं तो जब आप रेफरेंसेस के साथ मुख्तलिफ किताबों का, मुसन्निफीन का, गज़लों का, नज़्र का जब आप हवाला पेश करते हैं तो हम सभी लोगों को इस कदर हैरत होती है कि इसी शख्स के पास भी 24 घंटे और हमारे पास भी 24 घंटे, लेकिन माशाल्लाह अपने वक्त का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने वाली बहुत ही प्यारी शख्सियत
जिस तरह से तारुफ मैंने शकील जमील हसन का कराया है, इस तारुफ का इतलाक हूबहू सब डॉक्टर शफीक जमील हसन साहब पर भी होता है। स्टेज इस तरह से आए ताकि फोटो भी अच्छा से आ जाए। प्लीज शकील भैया थोड़ा सा सहमत कीजिए, ऐसे सामने आ जाइए। एक जब तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि अब्दुल करीम सालार साहब बैठे हैं, नियाज अहमद है, मुख्तार कुरैशी है, सलीम शहजाद साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी का नाम हम हर किसी ने सुना है, वहां से तोड़ने के बाद जब तक के भी आप सर्विस पर हैं जावेद अंसारी साहब, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से वहां की खिदमत करते रहे। शहर से भी और पूरे महाराष्ट्र भर से, पूरे हिंदुस्तान भर से आपने लोगों को मौका दिया कि आकाशवाणी में आए और वहां पर अपनी तकलीकात को पेश करें। और आप इस कदर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कि जलगांव में जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, आज भी उनको उनके रिटायरमेंट के बाद भी याद किया जाता है। जावेद अंसारी साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करने के लिए मैं साहब किताब इस्माइल वफा साहब को इस्माइल वफा साहब को जहमत दूंगा कि आपकी खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इन अदब से शरफ रखने वाली शख्सियत का तारुफ उनका हक होता है तो उनके शायर निशान उनका तारुफ बयान किया जाए। भले से इसमें 5 से 10 मिनट ज़ाहिर रखते हैं, लेकिन जब तक किसी शख्सियत का उसकी शख्सियत के अकॉर्डिंग तारुफ नहीं होगा तो ऐसा लगेगा शायद हमसे किसी तरह की खयानत हो रही है। इस प्रोग्राम के बेहतरीन नाज़रीन, हर प्रोग्राम हम लोग जब भी सोशल मीडिया हाथ में लेते, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप, रिजवान रब्बानी सर आमतौर पर मुख्तलिफ तकरीबात की निज़ामत करते हुए दिखाई देंगे या सुनाई देंगे। इस प्रोग्राम के नाज़रीन सरदार कैंपस में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले लेक्चरर रिजवान रब्बानी साहब की खिदमत में मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मैं आवाज बुलंद ताहिर सिद्दीकी साहब को कि आप आपकी खिदमत में उनका नजराना पेश करें। रिजवान सर सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ में तशरीफ फरमा सभी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दोस्तों को काउंसिल की जानिब से मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बेहतरीन आवाज़ से इस हाल में मौजूद मेहमानान का तारुफ पेश कर रहे थे मोहतरम इमरान जमील साहब। आज वो भी हमारे मौजूद मेहमानान की नशिस्त में उनके शाना बशाना यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। मैं ताहिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम इमरान जमील साहब की खिदमत में भी शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तेमाल करें। यकीनन मौजूद मेहमानान की जिस तरह से आपने पजीराई की है, उनका तारुफ पेश किया है, ये उनका हक था और आपने बखूबी अपना हक अदा किया। आइए मैं बिला ताखीर यहाँ पर हमारे अपने शहर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कारोबारी शख्सियत, इल्म अदब से अपना रिश्ता इस्तवार करने वाली शख्सियत और बिलखुसूस उर्दू ज़बान और अदब से खासा शगफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम अभय शाह साहब को दावत सुखन देता हूँ कि हज़राए करम माइक पर तशरीफ लाएँ और इब्तिदाई कलमात इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, किताब के ताल्लुक से, साहिब किताब के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम अभय शाह साहब। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।